हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो बच्चों, इस लेक्चर में आज हम क्लास 10th के लाइट चैप्टर से कुछ बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट थोड़े रिवाइज हो जाएंगे और आपको देखना होगा कि आपको किस चीज का रिवीजन मेन करना है। ठीक है, तो चलिए हम बहुत ही बेसिक से न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं इसके स्टार्ट, और आपको याद रहेगा कि आपको कहाँ पर लैग कर रहे हो, कितना आपको याद है। अगर आपको बेसिक्स याद होंगे तो आप इन न्यूमेरिकल्स को कर पाओगे। अगर आप बेसिक्स आपके कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होगी, आपको याद नहीं है, तो आप इनको अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। बेसिक्स अगर क्लियर हैं तो आपके ये 1 मिनट के अंदर अंदर सारे न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। चलिए, तो हाउ फास्ट डज द लाइट ट्रैवल इन अ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5? सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है किसी ग्लास का, आपको बताना है कि उसमें व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो आपने एक बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला याद किया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। व्हाट वाज दैट? N is equals to absolute refractive index is equals to velocity of light in vacuum upon velocity of light in medium। तो दोबारा से आप इसको रिवाइज कर लीजिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, हम उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। इन दोनों का रेशियो होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। बहुत आपको कभी कभी वेलोसिटी ऑफ वैक्यूम भी पूछ लेंगे मीडियम की देके, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देकर, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ लेंगे ये दोनों वेलोसिटीज देकर। तो इस फॉर्मूले से काफी सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है ऑफ एनी मीडियम। अगर ये दोनों ही मीडियम हो जाते हैं तो वैक्यूम की जगह यहाँ पे मीडियम 2 आ जाएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। अब आपको वैल्यू दे रखी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, दैट इज 1.5। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम या तो आपको एग्जाम के स्टार्टिंग में जो गिवन इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसमें दिया जाएगा, या फिर आप याद भी होना चाहिए। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये वैल्यूज अब तक आपको याद हो जानी चाहिए। देन आपको ये निकालना है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। 1.5 से इसको आप डिवाइड कर दीजिए, 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 1.5, वेलोसिटी ऑफ मीडियम आपके पास आ जाएगी। ठीक है, कितनी आ जाएगी? 1.5 का 10, 1 5 1/5 × 10⁸ एंड 1 9। तो 1.5 को आप 0.2 भी लिख सकते हो, है ना। 1.5 को हम 0.2 भी लिख सकते हैं, एक 10 से मल्टीप्लाई करके। सो आपके पास ये कितना आ जाएगा? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखो, क्लास एंड में अगर आप कोई भी न्यूमेरिकल कर रहे हो, एंड में जो भी आप वैल्यू निकाल रहे हो, जस्ट मेक श्योर कि आप उसकी यूनिट का ध्यान रखें। ठीक है, काफी सारे टीचर्स आधा मार्क्स सिर्फ यूनिट का भी कट कर लेते हैं। अगर आप वहां पे 2 × 10⁸ लिखकर छोड़ दोगे, यूनिट नहीं लगाओगे, मे बी कोई छोड़ दे, पूरे मार्क्स दे दे, बट फिर भी कोई टीचर्स ऐसे होते हैं जो यूनिट के मार्क्स कट कर लेते हैं, और काटने भी चाहिए। ठीक है, तो आपको हमेशा जो भी आप आंसर, जस्ट मेक श्योर कि आप यूनिट उसके साथ जरूर मेंशन करें। यूनिट का काफी इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, तो हमेशा, भले ही आपका आंसर कभी आपको थोड़ी माइनर मिस्टेक्स आ जाएं, बट आपने अच्छे से यूनिट्स लिखी हैं, सारी कैलकुलेशन शो की हैं, सारे फॉर्मूला शो किए हैं, बट आपका आंसर रॉन्ग है, फिर भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, हाफ मार्क्स कट के। ठीक है, तो आप ये सारी चीज का ध्यान रखें, स्पेशली इन फिजिक्स के। आप हर एक यूनिट, हर एक क्वांटिटी की यूनिट उसके आंसर के साथ जरूर मेंशन करें। वेलोसिटी निकाली है तो वेलोसिटी की यूनिट जरूर मेंशन करें। एक्सेलरेशन निकाला है तो एक्सेलरेशन आपको पता होना चाहिए, आप कौन सी क्वांटिटी फाइंड आउट कर रहे हो और उसकी यूनिट क्या होगी। ठीक है, सो ये बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल था, जस्ट अ मोटिव कि आप ये फॉर्मूले को रिवाइज कर सकें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ठीक है, चलिए ये वाला एंगल देखिए। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ अ रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द ग्लास सरफेस इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 19 डिग्री, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास? सेम, इस बार आपको क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है एंगल ऑफ इंसिडेंस of ray of light falling on a glass surface is 30 degree and angle of refraction is 19 degree. What is the refractive index of glass? आपको ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है, आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिए हैं।
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और भी फॉर्मूला होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज, तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालना है, एंड जी स्नेल्स लॉ लगा दीजिए, साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, स्नेल्स लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन आर। तो एन ऑफ ग्लास आपके पास सिंपल ये फॉर्मूला हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन। ठीक है, अब इसमें एक चीज और देखिए, कभी कभी इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है बट और थोड़े से अलग क्वेश्चंस अगर आ जाते हैं, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ अ रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन अ ग्लास सरफेस, तो ये आपका ग्लास सरफेस है, यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको गिवन है, दैट इज 30 डिग्री। ठीक है, तो लाइट आपके कहां से ट्रेवल कर रही है, रेयर टू डेंसर मीडियम। ठीक है, ग्लास आपका डेंसर मीडियम है, रेयर टू डेंसर कैसे जाती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, तो ऑफ कोर्स एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका 30 से तो कम ही आएगा। ठीक है, जो आपको 19 गिवन है। अब ये क्वांटिटीज आप लिखोगे कैसे, इसका ध्यान रखिएगा, आपको किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो मान लीजिए इसको N1 एंड ये मान लीजिए आपको Ng। तो जब आप स्नेल्स लॉ लिखेंगे, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि साइन आई बाय साइन आर किसके इक्वल होगा, हमेशा जस्ट मेक श्योर, जैसे कि आपका ये N1 है, तो N1 के मल्टीप्लाई साइन 30 में जो इसके साथ एंगल है, N1 इंटू साइन 30, हमेशा ऐसे शुरू करेंगे आप। ठीक है, N1 साइन 30 इज इक्वल्स टू Ng के साथ कौन एंगल है, एंगल 19 है, सो Ng इंटू साइन आर। आपको Ng फाइंड करना है और आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉलिंग ऑन अ ग्लास तो आपके एयर से आ रही है, तो N1 आपका 1 हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1। So refractive index of glass is sin I by sin R, जो हमने डायरेक्ट लिखा था, आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको लेट सपोज N1 निकालना होता तो वो sin I by sin R नहीं होता, वो sin R by sin हो जाता। ठीक है, तो आपको बस ये करना है कि जिसके साथ ये मल्टीप्लाई में है, जिसके साथ N1 है, N1 उसी के एंगल साइन के साथ मल्टीप्लाई में होगा। ठीक है, सो N1 sin 30 अपॉन इज इक्वल्स टू Ng sin 19। ओके, तो अगेन साइन आई आपको कितना दे रखा है, साइन 30 अपॉन साइन 19। साइन 19 की आपको वैल्यू दे रखी है, साइन 30 की आपको वैल्यू पता होती है, दैट इज हाफ। तो साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 0.5 एंड 0.3256। चाहे तो आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं या फिर इसको आप यहीं पर छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, जस्ट टू रिमाइंड यू दिस कॉन्सेप्ट, हमेशा जो भी आपको निकालना है, फॉर एग्जाम्पल आपको N1 निकालना होता, तो N1 निकालना होता विद रिस्पेक्ट टू N ऑफ ग्लास, देन N1 बाय Ng हो जाता। ठीक है, और एक किसके इक्वल हो जाता, आपका साइन R बाय साइन I के इक्वल हो जाता। ठीक है, तो इन छोटी छोटी माइनर चीजों का ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चंस काफी सारे आपको थोड़ा सा उलटफेर करके दे देते हैं। साइन I बाय साइन R आपका हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 देता है। ठीक है, साइन आई को आप मीडियम 1 मानते हैं, साइन आर को आप मीडियम 2, तो साइन आई बाय साइन आर का रेशियो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 देता है। ठीक है, अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 निकालना है तो अपोजिट हो जाएगा, साइन आर बाय साइन आई हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ ग्लास स्लैब हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री, फाइंड एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। देखिए ध्यान से पढ़िए, ये है ग्लास स्लैब का क्वेश्चन। ग्लास स्लैब, जस्ट टू देखिए, ग्लास स्लैब और ग्लास प्रिज्म में आप कंफ्यूज ना होइएगा, ये है ग्लास स्लैब और प्रिज्म आएगा तो आपका ऐसा आएगा। ठीक है, स्लैब एंड प्रिज्म, तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें हमने जो पढ़ा था, इसमें हमने पढ़ा था कि हमेशा एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमर्जेंस होता है। स्लैब के लिए क्या कंडीशंस थी, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल इमर्जेंस होता है। प्रिज्म के लिए आपने, अगर प्रिज्म एंगल ए है तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था, एंगल आई प्लस एंगल ई इज इक्वल्स टू एंगल ए प्लस एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे अगर आपसे रिलेटेड, ग्लास स्लैब से रिलेटेड या आपके प्रिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, कि क्वेश्चन शुरू होने से पहले जस्ट मेक अ रिवाइज के आपको क्या करना है। एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल ई फॉर स्लैब एंड angle I plus angle E is equals to angle A plus angle D for prism, where I angle of incidence, angle of emergence, prism angle and D is angle of deviation.
ठीक है, सो अपने सारे कॉन्सेप्ट को आप रिवाइज कर लीजिएगा और फिर आपसे सारे क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे। चलो, सो for a glass slab whose refractive index is 1.5, angle of incidence is 30 degree, find angle of emergent। आपके पास अभी मैंने आपको इस सामने फॉर्मूला लिखा है, देखिए कितना इजी है अगर आपको बेसिक पता है। ठीक है, सो एंगल आई आपका 30 डिग्री है तो एंगल ई भी आपका कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, फाइंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑल्सो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपको फाइंड करना है एंड द क्वांटिटी विच इज गिवन इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट स्लैब 1.5। तो जो अभी हमने रिवाइज किया था कॉन्सेप्ट कि ये है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो जाएगी आपकी बेंडिंग आई, ये हो जाएगा आपका रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये आपको फाइंड आउट करना है और इस बार आपको ये स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। ठीक है, तो हमने कैसे करना था, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा एयर है तो इसका 1 है, सो 1 इंटू साइन आई इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू साइन आर। आपको याद रखने की जरूरत नहीं कि कैसे करना है, बस ये याद रखो n इज इक्वल्स टू 1 के साथ आई है, सो 1 इंटू साइन आई इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू साइन आर। आपको क्या फाइंड आउट करना है, साइन आर फाइंड आउट करना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको गिवन है, तो साइन 30 1.5 डिवाइड में आ जाएगा आपका और यहां से आपके पास साइन आर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, साइन 30 आपका कितना हो जाएगा, 0.5 एंड 1.15 इज इक्वल्स टू 1/3 आपके पास वैल्यू आ जाएगी, तो एंगल आर आ जाएगा आपके पास साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, साइन इनवर्स 1/3 की अगर आपको वैल्यू गिवन होगी तो पुट कर दीजिएगा, वरना आप इसको यहीं पर भी छोड़ सकते हो। ठीक है, तो अपने सारे बेसिक्स को अच्छे से क्लियर रखिएगा तो आपको कोई भी प्रॉब्लम इन वाले क्वेश्चंस में प्रिज्म से रिलेटेड, ग्लास स्लैब से रिलेटेड नहीं आएगी। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, व्हाट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसी मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम कैसे फाइंड आउट करने हैं, ये बहुत ही अच्छे से आप अपने रिविजन्स में कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। When a light object is placed, when a bright object is placed 10 centimeter away from a concave mirror, its real image is formed at a distance 40 centimeter from the mirror. So आपको पहले देखो इनसे अगेन अगर आपसे ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, मिरर लेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इनमें जो प्रॉब्लम बच्चे फेस करते हैं वो होती है साइंस की, कि किसको पॉजिटिव रखें और किसको नेगेटिव रखें। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको हमेशा बोला है कि अगर ये जो सबसे पहले आप गिवन क्वांटिटीज लिखिए, गिवन क्वांटिटीज का साइन आपको खुद रखना है। आपको सारी चीज जितना भी आपको बेसिक्स पता है उनको रिवाइज करके जो भी बेसिक क्वांटिटीज आपको गिवन है उन सब का साइन आपको पुट करना है। ठीक है, वो साइन के साथ नहीं दिए जाएंगे, वो प्लस नेगेटिव के साथ नहीं होंगे। गिवन क्वांटिटीज लिखते टाइम आप ध्यान रखें कि आप प्लस माइनस के साथ उनको रखें, कि आप जो फॉर्मूले में रखने वाले हैं फिर आप उनको उसी साइन के साथ पुट करेंगे। फॉर्मूले के साइंस अलग होंगे, गिवन क्वांटिटीज के साइन जो आप पुट करेंगे वहां पर वो दोबारा से लिखे जाएंगे, और जो क्वांटिटी आपको फाइंड आउट करनी है उसका साइन आप कभी भी खुद ना पुट करें। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ नोइंग दैट इट्स साइन, आपको भले ही पता हो कि वो पॉजिटिव या नेगेटिव आना है, यू आर 100% श्योर, बट कभी भी जो क्वांटिटी आपको फाइंड आउट करनी है उसका साइन आप खुद पुट नहीं करोगे, हमेशा गिवन क्वांटिटीज का साइन आप पुट करोगे। तो इसमें कौन कौन से गिवन क्वांटिटीज हैं, फॉर अ ब्राइट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर, तो आपको u गिवन है 10 सेंटीमीटर, u हमेशा नेगेटिव में होता है तो माइनस के साथ आएगा। अगर आपको u फाइंड आउट करना है तो आप ये भूल जाओगे कि u हमेशा नेगेटिव में होता है, वो खुद सॉल्यूशन में आपका आ जाएगा। इट्स रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। रियल इमेज फॉर्म हुई है, देखो आपको इसमें v गिवन है 40 सेंटीमीटर। अब v आपको कैसे पता कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, इमेज आपकी कहां पर बनी है, कैसे आप खुद से इसका साइन रखें। आपको एक और चीज भी गिवन है, दैट रियल इमेज इज फॉर्म्ड। ठीक है, रियल इमेज फॉर्म्ड हुई है। रियल का क्या मतलब है, रियल इमेज हमेशा मिरर से, आपके कॉनकेव मिरर है मान लीजिए, तो रियल इमेज आपकी हमेशा कहां बनती है, आपकी मिरर से इस साइड ही बनती है, उधर जाके वो वर्चुअल हो जाती है। तो v का साइन भी हमें कैसे पता चला, उन्होंने हिंट दी थी दैट इमेज इज रियल, सो आप इसको माइनस के साथ ही पुट करेंगे। ठीक है,
व्हाट इज द फोकल लेंथ, यू नीड टू फाइंड द फोकल लेंथ। अच्छा अब आपको देखो, अब आपको पता होता है कि कॉन्केव की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है ना। आप यहां पर नेगेटिव नहीं पुट करोगे क्योंकि ये क्वांटिटी आपको पता ही नहीं है, वो खुद आपके सॉल्यूशन से आएगी। चलिए देखते हैं क्या आती है कि नहीं आती है। सो मिरर है तो मिरर का फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, 1/f आपको निकालना है, पहले से ही पता है नेगेटिव होगी बट पुट नहीं करना है। 1/v इज -40 -40 क्यों आया, क्योंकि ये -40 है, प्लस है यहाँ पे माइनस का u है तो -1/10 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो माइनस माइनस वैसे भी फोकल लेंथ नेगेटिव ही आ जाएगी, अगर आप इसको अपने आप ही नेगेटिव कर देते तो वो नेगेटिव और नेगेटिव कट हो जाता और आपकी फोकल लेंथ पॉजिटिव आ जाती। प्योर फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर इज नॉट पॉजिटिव। तो हमेशा याद रखना, भले ही आप 100% श्योर हैं कौन सी क्वांटिटीज आपको फाइंड करनी है उसके साइन के बारे में, बट क्योंकि वो आपको फाइंड आउट करनी है वो खुद सॉल्यूशन में आ जानी चाहिए। अगर आप उन दोनों के आपके साइन अगर आप अच्छे से सोच समझ के प्लस माइनस के साथ नहीं रखते तो आपका कभी भी एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। तो हमेशा इन क्वेश्चंस पे एम्फेसाइज कीजिएगा कि आप साइन की गलती बिल्कुल भी ना करें। इन क्वेश्चंस को आप अगर फर्स्ट स्टेप अच्छे से कर देते हो, 1 सेकेंड 1 मिनट सोच के कि क्या साइन होना चाहिए, तो आपकी सारी मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी। और अगर आप स्टार्टिंग में ही आप इतनी तेजीबाजी में होते हो कि आप जल्दी जल्दी में प्लस माइनस भूल जाते हो तो आपकी सारी कैलकुलेशंस गलत हो जाएगी और आपको 0 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ही मेक श्योर कि आप प्लस माइनस को अच्छे से पुट कर ले। चलिए अब आप इसको सॉल्व कर लें। तो 40 आप एलसीएम ले सकते हैं, -1 -4 -5/40 -1/8, तो आपकी इसकी जो फोकल लेंथ आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी माइनस के 1/f तो -8 सेंटीमीटर। ठीक है, हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बस आपको इन क्वेश्चंस में यही ध्यान रखना है कि आपको साइन कैसे रखने हैं। ठीक है, हम और भी बाकी न्यूमेरिकल्स करेंगे, कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास।